प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो इनका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, इनका मतलब होता है में, ठीक है। जहाँ हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में कभी वर्ड आ जाता है में, तो मे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इनका यूज़ सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। अब देखो ये सेंटेंस है, जैसे कि बिल्ली बक्से में है, तो बिल्ली बक्से में है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, तो बिल्ली की इंग्लिश लिख लेंगे, द कैट लिख लिया, अब है तो इज आएगा, ठीक है, इज लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है बक्से में, ठीक है, बक्से में आ गया ना, सेंटेंस में आ गया। अब मे के लिए हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं ना, इन, ठीक है, इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे इन। और बक्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द बॉक्स लिख दिया, द कैट इज इन द बॉक्स, ठीक है, बिल्ली बक्से में है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। पक्षी क्या है, आसमान में उड़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, पक्षी है, एक पक्षी है, ए बर्ड, ठीक है, अब उड़ रहा है, ठीक है, इज फ्लाइंग, ठीक है, ए बर्ड इज फ्लाइंग, ठीक है, पक्षी आसमान में, वो पक्षी उड़ रहा है, इतनी इंग्लिश इसकी बन गई। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन क्या दी है, आसमान में, ठीक है, में आया तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो हमने इन लगा दिया। अब आसमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्काई बोलते हैं, द स्काई लिख दिया, इन द स्काई, आसमान में, ठीक है। सेंटेंस क्या बना, ए बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, वे आसमान में, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, इन द स्काई, आसमान में। थर्ड सेंटेंस देखो, मैं अखबार में तुम्हारा नाम छपवाऊंगा। हम इतनी इंग्लिश बना लेंगे, ठीक है, इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे कि मैं अखबार में तुम्हारा नाम छपवाऊंगा, आई विल मेंशन योर नेम, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम छपवाऊंगा, इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे, आई विल मेंशन योर नेम। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अखबार में आ गया, तो मे के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, इनका, तो हमने इन लिख दिया, ठीक है। अखबार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द न्यूज़पेपर बोलते हैं, तो द न्यूज़पेपर लिख दिया, ठीक है, अखबार में, ठीक है, इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, लिख दिया हमने, प्रीपोजिशन यूज़ हो गया इन, ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस देख, पूरा सेंटेंस क्या बना, आई विल मेंशन योर नेम इन द न्यूज़पेपर, मैं अखबार में तुम्हारा नाम छपवाऊंगा। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है फोर्थ सेंटेंस, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ठीक है। अब छात्र शोर मचा रहे हैं, इसको इंग्लिश में बना लेंगे, ठीक है, क्या है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और टेंस मैंने आपको टेंस कैसे बनाते हैं, हर तरह के टेंस बनाने सिखा दिए हमने। अगर आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के, टेंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस मैंने टेंस से रिलेटेड बहुत सारी अपलोड किए, आप वो वीडियो उन वीडियोस को देखिए और आप अच्छे से टेंस सीखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम टेंस के बारे में ना बात करके हम प्रीपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम इन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। देखो, छात्र शोर मचा रहे हैं, इतना इंग्लिश में हम लिख लेंगे, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, छात्र शोर मचा रहे हैं, कहाँ शोर मचा रहे हैं, कक्षा में। मे के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, इन यूज़ करेंगे, इन प्रीपोजिशन लिख दिया हमने, इन लिख दिया हमने। अब कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द क्लास बोलते हैं, तो द क्लास लिख दिया, इन द क्लास, कक्षा में, ठीक है। क्या बना सेंटेंस पूरा, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी इंग्लिश बन गई। अब समझ गए आप, ठीक है। इनका सामान्यता जो अर्थ होता है में होता है, में के लिए इन यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। बक्से में, इन द बॉक्स, आसमान में, इन द स्काई, अखबार में, इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है। इस तरह से हमने इनका यूज़ किया। बड़े शहरों और बड़े देशों के साथ भी किया जाता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे दिल्ली में, दिल्ली क्या है, शहर का नाम है, बड़े शहर का नाम है, तो हम यूज़ करेंगे इन लगाएंगे, इन दिल्ली में, ठीक है। मुंबई में, इन मुंबई, ठीक है, मुंबई भी बड़ा शहर है क्योंकि इन लगा इसके साथ। अब अमेरिका में, अमेरिका क्या है, बड़ा देश है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इन यूज़ करेंगे, इन अमेरिका, अमेरिका में। लंदन में,
इन लंदन, ठीक है, इन यूज़ हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए थ्रू हम समझ लेते हैं कि सेंटेंसेस में अगर आ जाए बड़े शहरों का नाम या बड़े देशों का नाम तो हम इनका यूज़ कैसे करें, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस है, वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है, तो हम इतना सेंटेंस हम इंग्लिश में बना देंगे, वह रहता है, तो हमने लिख दिया ही लिव्स, ठीक है, ही लिव्स, वह रहता है। अब दिल्ली में रहता है तो मैं के लिए हम यूज़ करेंगे इन यूज़ करेंगे, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, इन दिल्ली, ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। मैं मुंबई में रहता हूँ, अब इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, मैं रहता हूँ, आई लिव, अब किस में रहता हूँ, मुंबई में, मुंबई बड़ा शहर है तो मुंबई के साथ हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं के लिए यूज़ करेंगे इन मुंबई, ठीक है, इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड सेंटेंस, वह अमेरिका में रहती है, ठीक है, वह अमेरिका में रहती है, वह रहती है, इतने इंग्लिश में बना लेंगे, शी लिव्स। अब इसमें अमेरिका क्या है, बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है ना अमेरिका, हर चीज़ में अमेरिका का नाम आता है। अब हम क्या लगाएंगे, अमेरिका के साथ इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन लगा दिया हमने, इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में रहती है, शी लिव्स इन अमेरिका, वे अमेरिका में रहती है। फोर्थ सेंटेंस देखो, तुम ब्रिटेन में रहते हो, ठीक है, तुम ब्रिटेन में रहते हो, अब तुम रहते हो इतना इंग्लिश में बना लेंगे, यू लिव, अब कहाँ रहते हो, ब्रिटेन में रहते हो, मैं के लिए यूज़ करेंगे, इन लगाएंगे, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन क्योंकि देश का नाम है, कंट्री का नाम है, इन ब्रिटेन, ठीक है, यू लिव इन ब्रिटेन, ठीक है। वैसे तो बड़े शहरों का नाम आता है, बड़े देशों का नाम आता है, तो हम इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है, मे के अर्थ में। अगर किसी गली मोहल्ले या कस्बे का नाम आता है या गांव का नाम आता है तो हम इनका यूज़ ना करके हम एट का यूज़ करेंगे। एट प्रीपोजिशन हम आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इन पढ़ रहे हैं और इनका मतलब आप समझ गए, ठीक है। इनका यूज़ जो है बड़े शहरों और बड़े देशों के साथ या बड़ी जगहों के साथ किया जाता है, ठीक है।